भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज मेरी मौजूदगी है बरेली में। वो बरेली जो कल हिंसा की आग में झुलसा था, जहां पर कल हिंसक झड़प हुई थी जुमे की नमाज के बाद। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पर आगे नौमाला मस्जिद है, वहां पर से जब नमाजियों की भीड़ निकली और इस रास्ते से होते हुए, मृत्युंजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इस रास्ते से होते हुए आगे इस रोड पर मौलाना तौकीर रजा के घर की ओर गई और वहां के बाद से भीड़ हिंसक रूप अख्तियार करती है, हिंसा होती है, पथराव होता है और उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करती है। लेकिन उसके बाद स्थिति नियंत्रण में, लेकिन भड़काऊ बोलने वाले मौलाना तौकीर को आज डिटेन किया गया। उसके बाद गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई। मौलाना तौकीर की अपनी हिस्ट्री है, लेकिन इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि कर्फ्यू वाला यूपी नहीं चलेगा। जो कर्फ्यू की धमकी देगा, जो दंगे की धमकी देगा, उसे 7 पीढ़ियों तक याद रहने वाला सबक सिखाएंगे। पुलिस उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है, लेकिन सियासत भी हो रही है। तब सोचिए कल बरेली में किस तरीके से हिंसा फैलाने की साजिश हुई, पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन कुछ घंटों के अंदर स्थिति सामान्य। और आज तो आप बरेली में घूम जाइए, आपको लगेगा नहीं कि बरेली में कल कुछ हुआ भी था। लेकिन पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एसएस भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब चौहान एमआईएम के नेता, हाफिज नूर अहमद अजहरिया स्टेट प्रेसिडेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव, पहला सवाल आपसे, संभल से बरेली तक आपको हर पत्थरबाज बच्चा ही दिखता है? राकेश भाई, संभल तो आपने नाम लिया, बहराइच का भी नाम लेते तो बढ़िया होता। बहराइच पार्ट 2 भारतीय जनता पार्टी की योजना में शामिल था और उसका अंजाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बरेली में आकर के दिया। जो लोग पत्थरबाजी करते थे उन पे कार्रवाई हो, पुलिस उन्हें रोके, ये पुलिस का काम है। लेकिन किसी निहत्थे पर, किसी निर्दोष पर अगर पुलिस लाठियां भाजे तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, किसी गैंग के सरगना नहीं है कि जब मन होगा गोली चलवा देंगे, जब मन होगा लाठी चलवा देंगे, जब मन होगा सर फड़वा देंगे। ये कोई गैंग का सरगना कर सकता है? सुनिए ना, आप कहां पर हैं? मुख्यमंत्री नहीं कर कल से आज तक मैं आपकी लोकेशन जान सकता हूं? अब मैं सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव, सुनिए, कल से आज तक मैं आपकी लोकेशन जान सकता हूं? आपकी नहीं, मैंने पहले बताइए, कल से आज तक मैं आपकी लोकेशन जान सकता हूं? अरे मेरी लोकेशन जान के क्या करना, मुझे बताइए क्या करना उसका। मेरी लोकेशन जान के क्या करना? नहीं, मैं जानना चाहता हूं सर। नहीं, क्यों जानना चाहता हूं? बताइए, आप कारण बताइए। जानना चाहते हैं। मेरा लोकेशन भारत था कल। नहीं, मैं जानना चाहता हूं सर, उसके बाद बता दूंगा कारण क्या है। भारत लोकेशन था मेरा कल से। नहीं, भारत तो फिर है। हाँ, फिर नहीं तो भारत है। भारत के किस कोने में? भारत पूरा भारत है। अखंड भारत की बात कर रहा हूं मैं तो। आप अब कोने की बात करने लगे, फिर बांटने की बात करने लगे, काटने की बात करने लगे। मैं कल नोएडा में था, आज सुबह से मैं बरेली में हूँ। कल मैं नोएडा में था, आज सुबह से मैं बरेली में हूँ। धर्मेंद्र यादव लोकेशन इसलिए पूछ रहा था, नहीं सुनिए सर, सुनिए, मैं लोकेशन इसलिए पूछ रहा था कि यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर बैठकर आप ये तय करने जा रहे हैं कौन निर्दोष है, कौन क्या है, कैसे है, क्या है। पुलिस यहाँ पर ग्राउंड पर है, पुलिस नहीं तय करेगी, धर्मेंद्र यादव बैठ के तय करेंगे। अगर आप अपनी आंख बंद कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव बरेली में भी तय कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना, अगर आप अपनी आंख बंद कर लें और सर मैं आंख नहीं बंद करके बैठा हूं कि कौन से निर्दोष पे लाठी चलाई जा रही है, कौन पत्थर फेंक रहा है, कौन गोली चला रहा है, विजुअल्स में नहीं दिखाई दे रहा है। तो विजुअल्स में आपको पत्थरबाजी नहीं दिखी? नहीं है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे भारतीय जनता धर्मेंद्र यादव, आपकी समस्या है, आप ना संभल में सबूत पेश कर पाए, ना बरेली में पेश कर पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और है अगर सबूत तो पेश करिए। अरे आपके कैमरे की कल तस्वीर, सबूत नहीं है क्या? कल तस्वीर आ गई धर्मेंद्र यादव, वहां पे पत्थरबाजी करते हुए लाठियां बाजी गई, सर पे लाठी। अरे संभल पर भी तस्वीर थी, हमारे ही कैमरे में कैद हुई थी तस्वीरें संभल में आग जाने की, और यहाँ पर भी तस्वीरें आई हैं। करिए ना, आगजनी वालों को रोकिए, उस पर कार्रवाई करिए। आगजनी क्यों किया? अब हो तो रहा है, अरे हो तो रहा है, आपने कैसे तय कर लिया? गोलियां आ गई 315। धर्मेंद्र यादव की बौखलाहट देखो भाई, धर्मेंद्र यादव की बौखलाहट देखिए। धर्मेंद्र यादव यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर बैठकर तय कर रहे हैं कौन निर्दोष है, पुलिस की कार्रवाई गलत है, धर्मेंद्र यादव तय कर रहे हैं। पत्थर चल रहे हैं, ये सारा उत्तर प्रदेश में है ना, तो कहाँ गया कानून? इस पर सवाल ना पूछे हम। हाँ तो कानून काम कर रहा है, इसीलिए आपकी बौखलाहट निकल रही है। इसीलिए आपके महाराष्ट्र में बैठकर अबू आदमी को लग रहा है कि हाय रे गलती हो गई। अरे अभी महाराष्ट्र में बैठकर अबू आदमी को लग रहा है कि हाय रे गलती हो गई। अरे मेरी बात सुनेंगे, बहराइच में भारतीय जनता पार्टी नेता ने बोला ना कि यह दंगा प्रायोजित था और भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। अभी जब बरेली की जांच होगी तब यह पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके पीछे शामिल थे। क्यों? क्योंकि दंगा करवा के भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा लेना होता है।
ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं ठीक। लिखा होगा एसएन कि सिंह, बिहार के एसएन चुनाव से सिंह, पहले राकेश कितने सिंह दंगे जी होंगे, जैसे जुड़ किस गए, जिले मुझे में दंगे बताइएगा होंगे, प्लीज। वो सारा लिखा होगा। हो गया विक्रम सिंह जी क्या जुड़े हुए हैं? जी 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 राकेश जी सवाल पूछे। हाँ ठीक है, एसएन सिंह थोड़ा सा समय दीजिएगा सर। मैं डिबेट की शुरुआत विक्रम सर से करना चाहता था, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन विक्रम सर, जो बरेली में हुआ, महाराष्ट्र में इनका नेता बैठकर यह कह रहा है लाठी चलाना पुलिस का काम है क्या? अब सामने से पत्थर चलेगा तो पुलिस क्या करेगी, मुझे समझ में नहीं आता है। संभल में भी इनका यही तर्क था, संभल में पुलिस ने गलत किया, कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। बरेली में पुलिस कार्रवाई कर रही है, अरे लाठी क्यों चला दिया? राकेश जी विद्वान, पहले सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, राजनीति का चश्मा मैं नहीं लगाया हूं। राजनीति और राजनीति की हानि लाभ और राजनीति के जो समीकरण है वो हमारे राजनीतिक मित्रों को मुबारक हो। पुलिस और कानून के तहत राकेश जी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर पुलिस पे आक्रमण होगा कानून से तो न्यूनतम बल प्रयोग किया जाएगा। मैं बरेली पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्होंने केवल लाठी चार्ज से ही स्थिति का नियंत्रण किया, रबर बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया, सॉलिड बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये तो चरणबद्ध तरीके से होता है। क्योंकि ऐसी हिंसा के बाद अगर अपरिपक्व नेतृत्व पुलिस का होता है तो रबर बुलेट और गोली भी चलाई जा सकती थी, जो कि नहीं चलाई गई, जनहानि बच गई। अब हम सवाल ये उठते हैं कि ये टूल किट के जो कई पायदान है, तौकीर रजा ये कहता है कि हम ज्ञापन देंगे। ये तभी मैंने कह दिया था जुमे की नमाज और ये जो ज्ञापन है इसमें बिल्कुल ये मान के चलिए ये दंगा भड़काएगा जरूर, क्योंकि मैं इसके मिजाज से वाकिफ हूं, बरेली के मिजाज से वाकिफ हूं। और तभी आप देखिए कि आर थी आपकी कि आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत है, लेकिन आई लव मोहम्मद और जेब में पत्थर हो और आई लव मोहम्मद के पोस्टर अगर आप अपनी दुकानों पे भी लगा लेते तो बेहतर होता। मौका परिस्थिति की इससे ज्यादा मैं मिसाल मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। एक चीज और जानना चाहूंगा सर, फिर मैं एसएस सिंह के पास जाऊंगा। बिल्कुल आपने ठीक बात बोला, आई लव मोहम्मद से ना किसी को दिक्कत है, ना किसी को दिक्कत होनी चाहिए इस देश में। लेकिन आप प्रोटेस्ट करने निकल रहे हैं, ईंट पत्थर मिल रहा है, 12-15 बोर का खोखा कारतूस मिल रहा है, जिंदा कारतूस मिल रहा है, एक तमंचा 12 बोर का मिल रहा है, ब्लेड्स मिल रही हैं, चाकू लाठी डंडे मिल रहे हैं, कांच की बोतलें, पेट्रोल बम के अवशेष। ये पुलिस ने, एसएसपी ने थोड़ी देर पहले कहा है, तो ये कौन सा प्रोटेस्ट है? ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये पुलिस के ऊपर आक्रमण और दंगा भड़काने की। आई लव मोहम्मद तो एक आवरण था, मकसद दंगा भड़काना था। ध्यान से सुने, मकसद दंगा भड़काना था, क्योंकि 12 बोर के कारतूस, 315 बोर के कट्टे, पेट्रोल बम, मोलोटोव कॉकटेल और इस तरीके की चीजें लेके चलने का मतलब ही यही कि अभिप्राय क्या है। मैं आपको मिसाल दूंगा, ये मैं बड़ी फिर उनकी बरेली पुलिस की उदारता का मैं उनको सलाम करता हूं, उनके जज्बे को, क्योंकि मैंने बहुत युग देखा है और जो हमारे युग को जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि अगर हमारे टाइम में किसी ने शासन प्रशासन को चुनौती इस तरह से दिया होता तो उसकी क्या दुर्गत होती। एक चीज। दूसरी चीज, हमारे राजनेता कह रहे हैं कि साहब इनको पुलिस को लाठी नहीं चलानी चाहिए थी। मैं कहूंगा कार सेवकों के ऊपर बड़ी अहिंसात्मक तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई, बड़ी अहिंसा से उनके ऊपर गोलियों की बौछार की गई, बड़ी अहिंसा के साथ उनकी निर्मम हत्या की गई। तो राकेश जी, ये दोहरे मापदंड आप क्यों लगा रहे हैं? आपने कौन सी वहां पे अहिंसा दिखाई थी? अहिंसा का काम नहीं, ठीक। आप धर्मेंद्र यादव 30 सेकंड और आपको दे रहा हूं, धर्मेंद्र यादव 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। जो विक्रम सर ने कहा, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र में बैठकर अब आदमी को लग रहा है कि हारे लाठी नहीं चलानी चाहिए थी, और वो उस पार्टी के नेता कह रहे हैं जिस पार्टी की यूपी में सरकार थी तो अयोध्या में गोलियां चलवा दी गई थी। राकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर दंगे में या प्रोटेस्ट में कोई निर्दोष और दंगाई हो तो निर्दोष और दंगाई को एक ही लाठी से मारना चाहिए, आपका कहना यह है, और डीजीपी साहब भी यही कह रहे हैं। हमारी आपत्ति इस बात से है कि उस प्रोटेस्ट में जो दंगा करने वाले लोग थे आप उन पे लाठियां मारिए। कानून संगत अगर आपको लगता है तो गोली चलाना, गोली चला दीजिए। अगर कानून देना, फांसी दे दीजिए। क्या दोष था? मैं पूछ रहा हूं आपसे, फोड़ देंगे आप तो इसका मतलब क्या दोष था? अगर निर्दोष, अरे क्या दोष था? कानून है जवाब आपके पास? मैं कह रहा हूं कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी 100 को न्याय दिया और एक अन्याय वाला फंस गया उसमें, तो आपका ये कानून नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं जो निर्दोष को मारे आप, जो छोटे बच्चों को आपने मारा, उन्होंने कौन सा दोष किया था? अगर जिसके जेब में पत्थर आप उसको मारिए, जिसके हाथ में चाकू उसे मारिए, जिसके हाथ में पिस्टल उसे मारिए, जिसके हाथ में खोखा उसे मारिए। लेकिन सवाल ये आपको कैसे लग गया कि जिसकी जेब में पत्थर लेकर उसको पुलिस ने मार दिया? उत्तर प्रदेश में चाहे कोई खोखा लेके चले, इनको धर्मेंद्र यादव को चाहे कोई पेट्रोल बम धर्मेंद्र यादव को कैसे लग रहा है कि जिसकी जेब में पत्थर नहीं था बंदूक लेके चले, चाहे कोई रिवॉल्वर लेके चले, इसका मतलब खुली झूठ है। उत्तर प्रदेश में कानून खत्म है, जलने को तैयार उत्तर प्रदेश। धर्मेंद्र यादव सुनिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सुनिए धर्मेंद्र यादव, सुनिए। यहाँ पर कुछ लोकल लोगों से भी बातचीत की।
और उसमें मुस्लिम समुदाय के ही थे। उसमें एक नौजवान था। उस नौजवान ने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा, मैं साहब दूसरी जगह पर था, मैं आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकला, पुलिस कप्तान भी थे, डीएम भी आए, उन्होंने कहा थोड़ा सा इधर हट जाइए और नारेबाजी ज्यादा नहीं करने का है, आप पोस्टर वोस्टर दिखा लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए, फिर आप शांति से चले जाइए। जैसा पुलिस ने कहा हम किए चले गए, वहां कुछ नहीं हुआ। अब दूसरी जगह बवाल हो गया तो मैंने पलट के पूछ दिया, तो भाई दूसरी जगह इसका मतलब लोगों ने पुलिस की बात नहीं मानी। तो धर्मेंद्र यादव चश्मा बदलिए, इसका मतलब दूसरी चश्मा जगह बदलने को नहीं तैयार है। 500 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर कोई बैठकर कहेगा हाय रे पुलिस ने लाठी चलाकर गलती की, तौकीर को गिरफ्तार क्यों कर लिया? रुकिए एसएससी बोलिए, हो गया धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए। राकेश जी सवाल पूछें। राकेश जी सवाल पूछिए। मैं पूछ रहा हूं सवाल की तुष्टीकरण की रेस में लाठीचार्ज, गिरफ्तारी सब गलत लग रहा है। कह रहे हैं संभल के बाद आप लोगों ने बरेली में भी गलत किया है। नहीं राकेश जी, देखिए मुझे लगता है तौकीर राजा समाजवादी पार्टी और जुमा ये सब एक ही सीक्वेंस में आएगा। तौकीर राजा कौन है? तौकीर राजा समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता, पूर्व मंत्री। समाजवादी पार्टी बचाव तो करेगी। दुनिया में ऐसा नमूना कहीं नहीं देखे होंगे कि जहां लव प्यार मोहब्बत की बात तो करें लेकिन हाथ में तलवार लेकर और जुमे के दिन निकल जाएं सड़कों पर और कहें कि नहीं हमारे ऊपर कोई लाठीचार्ज न करे। शायद समाजवादी पार्टी के नेता भूल गए हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 700 दंगे होते हैं। 700 दंगों का कारण ही तो धार्मिक उन्माद था और समाजवादी पार्टी उनको पराश्रय देने का कार्य करती थी। लेकिन जब आज कार्रवाई हो रही है तो तकलीफ हो रही। राकेश जी वहीं से तो आपने दिखाया कि सरकार को धन्यवाद, पुलिस को धन्यवाद कि शांति कायम हो गई और ऐसे लोग जो दंगाई, जो हाथ में तलवार लेकर, जो खून खराबे पे उतारू थे, जो चाहते थे कर्फ्यू लग जाए, दंगा हो जाए, उनके डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने तो बार बार घोषणा करते हुए कहा, किसी जाति धर्म के लिए तो नहीं कहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आप चाहते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रवक्ता हो या पूर्व राज्य मंत्री हो तौकीर रजा की तरह, अगर कानून व्यवस्था को खराब करेंगे, समाज में जहर घोलने का कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर यही कार्रवाई होगी जो हुई है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि कहाँ लिखा हुआ है कि भाई लव में आप झगड़ा कर दीजिए, लव में आप तलवार लेकर चले जाइए। उसमें तो मातृत्व है, उसमें भातृत्व है, उसमें तो प्रेम है, उसमें घृणा कहाँ पे है, उसमें द्वेष कहाँ पे है? ये सारी उदंडता इसलिए की जा रही थी और दुनिया के सारे लोग जो मोहब्बत करते हैं अपने माता पिता, गुरु, गार्जियन, पिता से, परमेश्वर से, वो लव नहीं करते हैं। ये सारा रचना इसलिए किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सत्ता किसी भी शादाब चौहान चाहिए, शादाब चौहान किसी भी कारण से दो सवाल है मेरे आपसे। इसलिए समाज में डीजे, एक तो क्या आपको लगता है कि जो हिस्ट्री शीट मौलाना तौकीर की रही है, कभी गलियों में खून बहा देने की बात, ठीक है, कभी तस्लीमा नसरीन को लेकर फतवा जारी कर देने की बात, अभी इसमें जिस तरीके से भड़काऊ बातें, तो क्या मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी आपको सही लगती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, क्या आपको भी लगता है कि पत्थरबाजी करने वाले बच्चे होते हैं सपा की तरफ? देखिए, कानून को हाथ में लेने का हम कभी भी किसी भी स्थिति में समर्थन ना किया है ना कभी करते हैं। वायलेंस को हम हमेशा कंडेम करते हैं। लेकिन बरेली में जो लोग, जो नौजवान या आम लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लेकर के जा रहे थे, वो शांतिपूर्ण रूप से जा रहे थे। पुलिस ने वहां पर रोकने का जब प्रयास किया और जबरदस्ती करने का प्रयत्न किया, एक जगह का आपने एग्जांपल दिया कि आराम से लेकर के चले गए, तो एक तयशुदा प्लेस को डिसाइड कर दिया जाता कि वहां पर आकर अरे जी अपने में बोलिएगा, मैं आपसे आपसे मैं सवाल करूंगा फिर आप भागने लगेंगे बोलने तो अपने मन के। अरे आप गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? आप तो शाब्दिक आतंकवाद करते हैं, आप तो शाब्दिक आतंकवाद कर रहे हैं, आप तो शाब्दिक आतंकवाद कर रहे हैं ना। अरे आप क्यों पत्थर फेंक रहे हैं? मुंह से पत्थर तो मत फेंकिए। अरे मुंह से पत्थर तो मत फेंकिए, जीरो टॉलरेंस वाले मुंह से पत्थर तो मत फेंकिए। आप सड़कों पर निकल जाते हैं, दंगा हो जाता है, हजारों लोगों की जान चली जाती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार की तरफ से जब निर्णय लिया जाता है कि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, उस तरह के कार्य नहीं करेंगे, आप क्यों कानून को हाथ में लेने का कार्य करेंगे? कोई भी व्यक्ति जो कानून को हाथ में लेने का कार्य करेगा। शादाब अपनी बात पूरी करिए। एसएन सिंह होल्ड सर प्लीज, अगर कोई भी बीच में काउंटर करता है तो एक दो लाइन बोलकर फिर जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। शादाब अपनी बात पूरी करिए। जी, अभी आपने जिस बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि वो वहां से निकल कर गए, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मेमोरेंडम दिया, तो अगर ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में थी तो इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरा, अगर वो मेमोरेंडम नहीं दिया जा रहे थे। शादाब प्लीज, शादाब करेक्ट योरसेल्फ, शादाब प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। कोई मेमोरेंडम नहीं दिया, वो आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर आए थे। पुलिस ने कहा ठीक है आप यहाँ पर बैनर लेकर खड़े हो जाइए, थोड़ा बड़ा है तो और जगह ले लीजिए,
दिखा विखा लीजिए, नारेबाजी नहीं करनी है, आप उसके बाद चले जाइए। वो लोग चले गए, वहां पर कुछ बवाल नहीं हुआ, बवाल फिर दूसरी जगह जाकर हुआ। तो सवाल तो ये उठता है कि भाई एक जगह शांतिपूर्ण, तो पुलिस तो रोक नहीं रही थी आपको बैनर दिखाने से। बिल्कुल, आपकी बात से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जो मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत में निकले थे, वो कोई नफरत फैलाने नहीं निकले थे। जहां परिपक्व अधिकारी थे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को संभाल लिया। जहां अपरिपक्व लोग थे, उन्होंने व्यवस्था संभालने में नाकाम रहे। ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, लास्ट पॉइंट, शदाब, एक एक करके आगे बढ़ेंगे, बहुत समय दूंगा, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। नहीं, एक एक करके एसेंस आऊंगा। मैं कह रहा हूं, आपने मेरी बात से एक बात कही, अब मैं आपकी बात से एक बात कहता हूं। आपने कहा परिपक्व अधिकारी थे, दूसरी जगह परिपक्व अधिकारी थे, भीड़ आपको अपरिपक्व नहीं दिखी? देखिए, ईंट पत्थर पेट्रोल बम तमंचा लेकर पहुंच गए, नहीं, वो भीड़ आपको परिपक्व दिखती है? शदाब, राकेश भाई, मैं पेशे से वकील हूं। पुलिस अपनी रिपोर्ट में क्या लिखती है, वो अदालत में उसकी क्या वैल्यू होती है, वो एक बाद का जांच का विषय है। उस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये क्या, सुन लीजिए ना, अभी जांच पर नहीं शादाब, आपने परिपक्वता की बात कही। यहाँ पर आपको पहली वाली जगह पर पुलिस के अधिकारी परिपक्व दिखे, दूसरी जगह पर जो पुलिस वाले थे वो अपरिपक्व थे। अब भीड़ आपको अपरिपक्व नहीं दिखी कि तमंचा, कारतूस, पेट्रोल बम लेकर पहुंचे? सुन लीजिए, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? भीड़ पर आपकी जुबान बंद हो जा रही है शादाब। जिम्मेदारी प्रशासन की होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। भीड़ को आप परिपक्व में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, उसको शालीन होना चाहिए। वो अगर गैर जरूरी लाठी का प्रयोग करेगा तो उससे स्थिति बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न होती है। और हम बरेली की जनता से कहते हैं, आप शांति बना करके रखिए, हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी बेगुनाह पर कोई कार्रवाई होगी तो हम बहुत शांति है होंगे। शादाब, बहुत शांति है बरेली में, और कल से ही शांति आपको बता रहा हूँ। एसएस सिंह आप बोल रहे थे, फिर मैं विक्रम जी आ रहा हूँ, फिर अजहरी जी आपके पास। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम मौलाना भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कि बाकी दुनिया में जो 57 देश मुस्लिम देश हैं, क्या वो अपने प्रॉफिट से, अपने मोहब्बत से, वो मोहब्बत नहीं करते हैं, वो प्यार नहीं करते हैं? प्यार का इजहार ऐसे हाथ में तलवार लेकर होता है क्या? और क्या ये माना जाए सितंबर के पहले अगर कई सौ 1400 साल से ये धर्म है, तो क्या इसके पहले मोहब्बत नहीं करते थे लोग? अपने भगवान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के नाम पर हाथ में पत्थर, मोहब्बत के नाम पर हाथ में तलवार, कट्टा बम लेकर कौन सी मोहब्बत है? पहली बात पूछ रहा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक बार आपकी जुबान से नहीं निकल रहा है कि जहां कानून का राज्य है, वहां अगर कोई भी गतिविधि आप करने जाएंगे तो परमिशन लेकर जाएंगे। वो दिखाइए परमिशन किसके पास था भीड़ इकट्ठा करने का? सभी लोग मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज अदा करने जा रहे हैं। क्या को अगर पुलिस रोकती कि नहीं भैया इतने लोग मत जाए, तो मुसलमानों को रोका? आप गलत डिमांड कर रहे हैं भाई, नमाज अदा करने से आप गलत डिमांड कर रहे हैं। पत्थरबाजी की कोई परमिशन नहीं मिलती है। हाँ, गोरखपुर में पत्थरबाजी की कोई परमिशन नहीं मिलती है। गोरखपुर में पत्थरबाजी की परमिशन लेकर आते हैं। विक्रम सर, अजहरी जी एक मिनट दीजिए, आ रहा हूं। प्लीज शादाब, आपने एक बात कही, प्लीज परमिशन के थ्रू, प्लीज अभी कोई नहीं बोलेगा। विक्रम सर, शादाब ने कहा कि एक जगह पर परिपक्व अधिकारी थे, हालात संभाल लिया, दूसरी जगह पर अपरिपक्व लोग थे। भीड़ शादाब को कहीं भी अपरिपक्व नहीं दिखी। सर आवाज अनम्यूट कर लीजिएगा। फतेहपुर गोरख। राकेश जी, मेरा निवेदन यह है कि लीडरशिप तो बरेली की एक ही एसएसपी, एक ही डीआईजी, एक ही एडीजी, तो लीडरशिप तो वही थी। हाँ, भीड़ की तैयारी कहीं ज्यादा थी, भीड़ की तैयारी कहीं कम थी। तो जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन, हर जगह एक ही तरह से थोड़ी चलता है। जहां भीड़ शालीन थी वहां पर पुलिस ने बिल्कुल शादाब साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैं गलत चीज कभी डिफेंड नहीं करूंगा। और आपने दूसरी चीज बड़ी उम्दा कही, मैं सीख के जाता हूं कि आपने 163 और 144 सीआरपीसी जहां लगी रहती है, आपको इजाजत लेना एक अनिवार्यता है कानून की। अगर इजाजत नहीं लेंगे तो वो मजमा खिलाफ कानून होता है। और जब बलवा ड्रिल होती है तो पहले चैलेंज पुलिस का यही होता है, बलवाइयों भाग जाओ, तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है और 3 चेतावनी के बाद बल प्रयोग होता है। ये मुझसे ज्यादा आप जानते, मैं तो सीखता हूं आपसे, और पुलिस ने जहां किया। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूंगा बरेली पुलिस ने जो परिपक्वता दिखाई, आप जहां पे हैं, एसएसपी और डीआईजी को मेरी मुबारकबाद। 22 पुलिसकर्मी घायल हैं। और हमारा तो ये था, मेरा अपना कि पहले पुलिसकर्मी की अगर खून निकला तो मेरा खून फालतू नहीं है। ना हम चीन से आए हैं, ना पाकिस्तान से आए हैं। एक एक कतरे खून का होगा हिसाब बड़े कायदे से।
बड़े कायदे से होगा, क्योंकि हमने खून बहाया है। ये पुलिसकर्मी जो आए हैं 22 नहीं और पुलिसकर्मी, इसी हिसाब से विक्रम सर दिक्कत है, और कई पुलिस वालों को ये भी जानकारी है कि छर्रे लगे, कई पुलिस जी, वालों को ये भी जानकारी है कि छर्रे लगे। मैं आऊंगा इस पर, गन लेकिन शॉट हजारी इंजरी साहब है। थोड़ा सा देर से मैं आपके साथ आ रहा हूं, माफी के साथ। लेकिन क्या सपा का स्टैंड है जो शादाब ने बातें कही, आपका स्टैंड इन लोगों के साथ है या आप कुछ अलग राय रखते हैं मौलाना तौकीर को लेकर? ये बात यह है कि जो 4 या 5 सितंबर को जो कानपुर का मामला पेश आया था, उसके ताल्लुक से वहां के प्रशासन ने अपनी सफाई दी, देर से दी, जैसे भी दी। शुरू में नामुकम्मल सफाई थी, बाद में कमिश्नर साहब के जरिए जो बातें आई थी, तो तब हम लोगों ने मान लिया था कि आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के वहां कोई विवाद नहीं है, वहां रास्ते को लेकर के विवाद था। तो हमने अपने उलमा से, लोगों से कहा भी था, तो मैं उससे मुतमईन था। लेकिन ये ऐलान हो चुका था पहले से, और ऐलान मौलाना तौकीर रजा साहब ने मीडिया को बुला करके किया था। तो मौलाना तौकीर रजा साहब को ये इस तरह का ऐलान नहीं करना चाहिए था। उस वक्त भी हमने अपना बयान जारी करके कहा था कि मौलाना साहब और फोन पर बात करने की कोशिश की गई थी, उस टाइम बात हो नहीं पाई थी, लेकिन भीड़ आ गई थी। और ये जो एहसन सिंह साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के नाम से वहां पर पब्लिक आई तो उनके हाथ में तलवारें थी। ये दिखा नहीं सकते, हैसियत नहीं है इनकी। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को आप लोग टारगेट करते हो। सबसे ज्यादा बरेली का प्रशासन आज से टारगेट नहीं कर रहा। सुन लो आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला हूँ, आप काउंटर करिएगा, और कहाँ काउंटर करिएगा, आप काउंटर करिएगा, बोलने दे मुझे। भारत के सभी लोगों के लिए, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो आप। हम कह रहे कोई भी वो व्यक्ति जो कानून को हाथ में लेकर करे, उसके खिलाफ बोलिए। किसने कहा हिंदू मुसलमान की बात कहा? पुलिस का है आपकी सरकार का है, किसने कहा मुसलमान? आप गलत बात कर रहे हो, सरकार की गलत बोलते हैं, यहाँ पे बैठे हो। आप उसकी व्यक्ति जो हाथ में एहसन सिंह, एक मिनट, अपने प्रेम को प्रकट करने जाएगा। अरे एहसन सिंह सर, एक मिनट, आजारी जी का समय उनको ज्यादा बोलने दीजिए, अभी आजारी जी का समय उनको ज्यादा बोलने दीजिए। आजारी साहब सुनिए, मुझे आपकी एक बात तो बड़ी, एक मिनट सर, आजारी जी आप ही के पास हो सर, एक सवाल ऐड कर देता हूँ, आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने अपनी बातों की शुरुआत, अपने जवाब की शुरुआत मौलाना तौकीर रजा की आलोचना करते हुए की, लेकिन सर फिर आपके टारगेट पर बरेली की पुलिस क्यों आ गई? बता रहा हूं ना, बरेली की पुलिस जो है वो अब से नहीं है। जो एसएसपी आ रहे जी, मैं बरेली के करीब पीलीभीत जिला मेरी होम डिस्ट्रिक्ट है। ये जो एसपी आ रहे हैं साहब, जब से आए हैं तब से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने हैदरी दल के नाम से, इन्होंने दूसरे संगठनों के नाम से, जो इन्हें आज तक वो बाबा नहीं मिला, बाबा नहीं मिला जो कह रहा मैंने 79 लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना दिया है। बोली मिला इन्हें जब से आए हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये साबित नहीं कर सकते कि किसी का हाथ में पत्थर था। ठीक है सर, जो भी पत्थर फेंक रहे थे वो पुलिस के बनाए हुए। आजारी जी सुनिए ना सर, सुनिए आजारी जी सर, आपका संभल में भी यही स्टैंड था कि डीएम और एसएसपी ने सब करा दिया, अब आप बरेली में भी वही स्टैंड लेकर आए। देखिए ये एक बात है अजय जी, एक बात है सर, या तो मौलाना तौकीर रजा सही हो सकता है, तब आप पुलिस को गाली दीजिए, बात समझ में आती है। अब अगर मौलाना तौकीर रजा ने गलत किया तो फिर पुलिस गलत कैसे हो गई? फतेहपुर और आगरा का स्टैंड क्या था आपका? करो अभी आप फतेहपुर में जो भीड़ मकबरा तोड़ने के लिए गई थी, क्या उसने? मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ भाई, या तो आपकी नजर में आपने मौलाना तौकीर रजा की आलोचना की कि मौलाना तौकीर ने जो भी कहा गलत कहा। मैं आजारी जी आपके इस बयान की तारीफ कर रहा हूँ, फतेहपुर क्या तौकीर रजा के खिलाफ है, बांध करके, लेकिन फिर आप पुलिस के भी खिलाफ है। बांधे खड़ी थी बरेली में, शेर कैसे हुई वो पुलिस? बताओ हमें आप। मतलब फतेहपुर आगरा में आपके हाथ नहीं खुले थे, तब आपके पास लाठियां नहीं थी। बरेली मुसलमान देखा, टोपी वाला देखा, मौलाना के अनुयायी देखे। विक्रम सर, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप बहुत सीनियर हैं। या तो मौलाना तौकीर रजा गलत हो सकता है, और मौलाना तौकीर रजा ने उकसाया, मौलाना तौकीर रजा ने गलत बयानबाजी की। ये हाफिज अजहरी जी यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा ने जो गलत किया, और वो कह रहे हैं कि हमने कोशिश भी की तौकीर रजा से बातचीत करने की। इस मामले में मुखालिफ हूं मैं। मौलाना तौकीर रजा साहब ने जिस तरह अरे मुखालिफ है ना सर, तो ये मुखालफत फिर विक्रम सर पुलिस से कैसे हो सकती है?
अगर मौलाना अरे तौकीर भाई, ने उठाया भाई, एक अवाम वर्ग को नहीं, सड़क पर अवाम- उतार दिया, अवाम- उनको अवाम नहीं जानती है हिंसक इस प्रदर्शन बात को। करने पर उकसा दिया, जो तो फिर पब्लिक तो थी, पुलिस ने पब्लिक ठीक इस किया। हकीकत से ये तो वाकिफ ओपन नहीं एंड थी शट साहब। केस है हजारी जी के हिसाब से। पब्लिक आई लव यू मोहब्बत बिल्कुल मौलाना ने बड़ी माकूल बात कही। कभी कभी दिल के जज्बात जुबान पे अपने आप आ जाते हैं। आप मौलाना साहब बड़े पाक और साफ आदमी हैं, आपसे गलत बयानी हो ही नहीं सकती है। तो इत्तेफाक से जो दिल के जज्बात थे वो जुबान पे आ ही गए। खैर, अच्छा है, मुबारक हो आपको, लेकिन सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। और मैं फिर कह रहा हूं, फतेहपुर में जो हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं। वहां पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि बाद में पुलिस को कटघरे में खराब करिए ना। सरकार की कर तो रहा हूं। के बारे में बोलिए। अरे डीजीपी साहब, जी, आपसे तो बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं हमें। बड़ा आपका मौलाना एहतराम मैं है कह दिल तो में। रहा हूं, मैं पुलिस को, वहां की डीएम एसएसपी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन बरेली में क्या जहां कार्रवाई निभाई, हुई? भारतीय चूंकि जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, बताएं इन्होंने क्या कार्रवाई की है? जो इनके लोग अरे वहां पर इमीडिएट कार्रवाई थोड़ी होती है। अरे दंगा फैला रहे थे, दंगा करने के लिए आए थे। मौलाना क्या चट भागा मंगनी से पट बयान नहीं होता है, नहीं चलती वो है। प्रोसीजर होता है। के साथ प्रीत नहीं चलती है, दंगाइयों के साथ प्रीत नहीं चलती है, डंडे ही चलते हैं। अगर आप हाथ में डंडे लेके आएंगे, ईंट पत्थर लेके आएंगे, गोली चलाएंगे, अरे तो आपकी उनको कैसे आपकी निपटा तो जाएगा? बुनियाद ऐसे ही निपटा दंगे जाएगा। पर है। मुझे अच्छा, एक बात है, एक बात, शांति, हजारी जी, आपको 30 सेकंड देता हूं मैं। 30 सेकंड सबको दूंगा। एक मिनट रुक जाइए, समय थोड़ा कम है। सुनिए हजारी जी, आपको 30 सेकंड देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, आपने मौलाना तौकीर रजा की मजम्मत की। आपने कहा कि मैं मुखालफत भी करता हूं। हजारी साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीढ़ियों तक ना भूलने वाला सबक देंगे। तो आपको लगता है कि तौकीर रजा जैसे लोगों के साथ पीढ़ियों तक ना भूलने वाला सबक होना चाहिए? अगर 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 मुख्यमंत्री जी पक्षपात की बात ना करते, यही बात अगर वो आगरा में करते, यही बात अगर वो फतेहपुर में करते, तो उनकी बात हमें यहाँ पर अच्छी लगती। हाँ। मुख्यमंत्री जी ने हक बात बोलते ही नहीं। मुख्यमंत्री जी को तो मुसलमानों के खिलाफ बोलने की पहले से आदत है। मुख्यमंत्री बाद में हुए हैं, और यही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री जी आप अपना ही स्टैंड गड़बड़ कर देते हैं। हजारी जी, दिक्कत ये है, फिर कहते हैं कि आपका साथ कोई नहीं देता है। शादाब, यही सवाल मैं आपसे करता हूं। शादाब, यही सवाल मैं आपसे करता हूं। मौलाना तौकीर रजा की मजम्मत हाफिज हजारी जी ने की, तो क्या ऐसे लोगों के साथ पीढ़ियों तक ना भूलने वाला सबक नहीं मिलना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी कानून को हाथ में लेता है, सुन लीजिए, मुसलमान है कोई, अरे सुन लीजिए, कानून का प्रयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर कार्रवाई गोरखपुर, फतेहपुर में पुलिस पे पत्थर फेंकने वाले कार्रवाई करने वालों पे होगी, तो बरेली में भी, सिर्फ बरेली में मुसलमान है बोल करके कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कानून का दुरुपयोग मौलाना तौकीर रजा साहब के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी निर्दोष को बरेली पे सजा नहीं मिलनी चाहिए, किसी पर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस निर्दोष पर अत्याचार करेगी तो हम संवैधानिक मार्ग अपनाने पर बाध्य होंगे, ये हमने स्पष्ट किया। अब आपसे तो अपनाइए सर, संवैधानिक मार्ग तो हर कोई अपनाए, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि संवैधानिक मार्ग फतेहपुर की बात आई तो आप खामोश हो गए, जवाब ही नहीं आपके पास। कारतूस ये तो होता नहीं है। मैं वही बोल, मैं बिल्कुल खामोश नहीं हूँ। मैं विक्रम सर के स्टैंड के साथ हूँ। कारतूस नहीं हुआ है। धर्मेंद्र यादव बोलिए। जो भी कानून को हाथ में लेगा, एसएसपी झूठ बोल रहा है बरेली का। राकेश जी, खिलाफ खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। बरेली पुलिस कैसे मासूमों पर अत्याचार कर सकती है? धर्मेंद्र यादव 20 सेकंड जल्दी पूरी करिए अपनी बात, समय नहीं है। राकेश जी, मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि जो बहराइच का जो पैटर्न था, बहराइच में पहले सर्वे हो गया, उसके बाद दोबारा से दंगा करने की कोशिश की गई, संभल में जो की गई, सर्वे आसानी से हो गया, फिर दोबारा दंगा हुआ। वही आप यहाँ भी बता रहे हैं कि एक तरफ जो लोग जा रहे थे पुलिस जाने दिया, आराम से पहुंचने दिया, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का पुलिस ने बर्बरता करी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे आप वहां पे खड़े हैं बरेली में, नहीं, माइक के साथ एक तरफ वाले लोग सभ्य तरीके से अपनी बात रख रहे थे, सभ्यता नहीं की। पुलिस ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको मान लिया, दूसरी तरफ नहीं माने लोग, क्योंकि उनका इरादा कुछ और था। जो विक्रम सर ने बात कही, ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि सर आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। चलिए, वक्त इतना ही है सर, वक्त इतना ही है। बरेली सभी के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।